हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रकाशर हिंदी पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, हिंदी व्याकरण का 15वां पार्ट हम पढ़ेंगे, जिसमें लिंग का अध्ययन करेंगे। लिंग शब्द का अर्थ क्या होता है? लिंग शब्द का अर्थ होता है चिन्ह या पहचान। लिंग की परिभाषा होती है शब्द के जिस रूप से किसी पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। यानी कि शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। संस्कृत में तीन होते हैं, जो कि तीसरा नपुंसकलिंग होता है, लेकिन हिंदी में लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। लिंग का पहला भेद हम पढ़ेंगे, पुल्लिंग। पुल्लिंग किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। यानी पुरुष जाति का बोध हो तो उसे पुल्लिंग कहेंगे, जैसे कि नगर, राम, कमल, बालक, पेड़, बेल, घोड़ा, पत्थर, पेन, पिता, दादा इत्यादि। यानी ये सब शब्द पुल्लिंग हैं, इनसे पुरुष जाति का बोध होता है। स्त्रीलिंग, शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे गीता, बालिका, लता, गाय, ईंट, सभा, जनता, ढाणी, लड़की, घोड़ी इत्यादि। शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। तो लिंग किसे कहते हैं, उसके दो भेद पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के बारे में हमने पढ़ा है। लेकिन संस्कृत भाषा के शब्द हमारी हिंदी भाषा में काम आते हैं। तो संस्कृत भाषा में जो तीसरे लिंग होते हैं, नपुंसकलिंग, उसके शब्द भी हिंदी भाषा में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में बट जाते हैं। तो उनको बांटना बहुत ही कठिन होता है कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है और कौन सा स्त्रीलिंग है। लेकिन लिंग पहचान का सबसे एक अच्छा तरीका है कि कोई भी जो शब्द होता है उसके बाद में यदि हम अच्छा या अच्छी का प्रयोग करें और जिस शब्द के बाद में अच्छा या अच्छी शब्द जो सही ढंग से प्रयुक्त हो जाए, उसी हिसाब से हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का बोध कर सकते हैं। जिस प्रकार से मान लो एक शब्द है गीता, अब इस गीता शब्द के बाद में हम अच्छा या अच्छी शब्द को जोड़ेंगे, जो शब्द जुड़ेगा उसी प्रकार से अच्छा है, अच्छा शब्द जुड़ता है तो उसको पुल्लिंग कहेंगे, और यदि अच्छी शब्द जुड़ता है तो उसको स्त्रीलिंग कहेंगे। जैसे कि हम जोड़ करके देखते हैं कि गीता अच्छा है तो गीता अच्छा नहीं जुड़ता है, गीता अच्छी है इसका मतलब गीता शब्द स्त्रीलिंग है। जैसे कि शब्द है दादा, तो दादा अच्छी है, नहीं सही नहीं जुड़ रहा है शब्द, दादा अच्छा है तो दादा दादा शब्द पुल्लिंग हो गया। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम आसानी से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में पहचान कर सकते हैं, जो कि संस्कृत भाषा के नपुंसकलिंग के शब्द हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं। हमेशा पुल्लिंग शब्द वे शब्द जो हमेशा ही पुल्लिंग में प्रयुक्त होते हैं, स्त्रीलिंग में प्रयुक्त नहीं होते हैं। जैसे कि पक्षी, उल्लू, कौवा, चीता, भेड़िया, खटमल, केंचुआ, गरुड़, बिच्छू, खरगोश, मच्छर, तोता, भालू, नेवला जिसको नकुल भी कहते हैं, बाज, पशु इत्यादि जो शब्द हैं ये हमेशा ही पुल्लिंग शब्द होते हैं। जैसे कि मान लो हम अभी मैंने आपको अच्छा और अच्छी शब्द बताया था, उनसे भी हम देख सकते हैं कि पक्षी अच्छी है सही नहीं है, पक्षी अच्छा है तो पक्षी पुल्लिंग शब्द हो गया। जैसे कि पशु शब्द है, पशु अच्छी है तो अच्छी शब्द इसके साथ सही प्रयुक्त नहीं होता है, पशु अच्छा है तो पशु पुल्लिंग शब्द हो गया। इस प्रकार से हम संस्कृत भाषा के आए हुए नपुंसकलिंग शब्दों को भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में आसानी से बांट सकते हैं। बहुत से ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं जिनके बाद में अच्छा और अच्छी लगा करके हम आसानी से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में प्रयुक्त कर सकते हैं। हमेशा स्त्रीलिंग शब्द चील, कोयल, मैना, मक्खी, मछली, छिपकली, तितली, मकड़ी, दीमक, गिलहरी, भेड़ इत्यादि। यानी ये जो शब्द हैं ये सभी शब्द हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं, पुल्लिंग में कभी भी प्रयुक्त नहीं होते हैं। तो जैसे कि चील अच्छा है तो चील अच्छा नहीं है,
सही शब्द प्रयुक्त नहीं हो रहा है। चील अच्छी है तो स्त्रीलिंग है। कोयल अच्छा है तो सही प्रयुक्त नहीं होता है। कोयल अच्छी है तो यहाँ पर कोयल शब्द स्त्रीलिंग है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों को पहचान सकते हैं कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है और कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। साथियों, आपकी किसी भी परीक्षा में हिंदी व्याकरण से संबंधित पाठ्यक्रम जोड़ा गया है या आपके किसी भी प्रकार से जानकार आपका दोस्त है, रिश्तेदार है या कोई भी है, उसकी परीक्षा में यदि हिंदी का पाठ्यक्रम जोड़ा गया है तो चैनल के बारे में उसको अवश्य जानकारी दें, क्योंकि बहुत ही कम समय में हम हिंदी व्याकरण के हर पॉइंट को पढ़ रहे हैं। दोस्तों, आप चैनल पर पिछली परीक्षा में पूछे गए जो प्रश्न हैं व्याख्या सहित के वीडियो भी प्लेलिस्ट के रूप में उपलब्ध हैं, उनको भी आप देख सकते हैं और बहुत अच्छी तरीके से रिवीजन कर सकते हैं। विशेष संस्कृत भाषा में प्रयोग लिए जाने वाले नपुंसकलिंग शब्दों को हिंदी भाषा में वाक्य प्रयोग के आधार पर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में सम्मिलित किया जाता है। तो संस्कृत भाषा के जो नपुंसकलिंग के शब्द हैं जो कि हिंदी भाषा में प्रयोग में लिए जाते हैं, उनको भी हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में किस प्रकार से क्या बांट सकते हैं। तो वाक्य में प्रयोग के आधार पर भी हम उस शब्द को पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में सम्मिलित कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको जो बताया कि शब्द के बाद में यदि अच्छा प्रयुक्त होता है तो पुल्लिंग और अच्छी प्रयुक्त होती है तो स्त्रीलिंग शब्द होता है। इस प्रकार से हम आसानी से नपुंसकलिंग शब्दों को पहचान सकते हैं कि कौन सा पुल्लिंग है और कौन सा स्त्रीलिंग है। लिंग परिवर्तन के नियम कि पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग में किस प्रकार से बदलता है और स्त्रीलिंग शब्द पुल्लिंग में किस प्रकार से बदल सकता है, उसके कुछ नियम हैं जिनका अध्ययन हम करेंगे। तो पहला नियम है शब्दांत ए को आ में बदलकर। यदि शब्द के अंत में ए स्वर है तो उसको यदि हम आ बना देंगे तो वह शब्द जो पुल्लिंग में है वो स्त्रीलिंग में बदल जाता है। जैसे कि छात्र से छात्रा, छात्र शब्द के अंत में यहाँ पर ए स्वर है, एकम आ बना देंगे तो शब्द बन गया छात्रा, तो छात्र पुल्लिंग है और छात्रा स्त्रीलिंग है। शिव से शिवा, प्रिय से प्रिया, बाल से बाला, अनुज से अनुजा, सुत से सुता, अनाथ से अनाथा। सुत तय में ए है, इसका आ बना देंगे तो सुता शब्द बन गया, सुत पुल्लिंग है और सुता स्त्रीलिंग है। दूसरा नियम हम पढ़ेंगे, शब्दांत ए या आ को ई में बदल करके पुल्लिंग का स्त्रीलिंग शब्द बना सकते हैं। जैसे नद से नदी, नद पुल्लिंग है, द में ए स्वर है, इसका बड़ी ई में बदल देंगे तो शब्द बनेगा नदी, तो नद पुल्लिंग है और नदी स्त्रीलिंग है। इसी प्रकार से पुत्र से पुत्री पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन गया, हिरण से हिरणी, कुमार से कुमारी, लड़का से लड़की, मामा से मामी, दादा से दादी, बेटा से बेटी, साला से साली, झंडा से झंडी, कबूतर से कबूतरी, जो कि शब्द के अंत में ए या आ स्वर को ई स्वर में बदलने से पुल्लिंग का स्त्रीलिंग शब्द बना है। तीसरा नियम पढ़ते हैं पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने का कि शब्दांत आ को ईया में बदल करके पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना सकते हैं। शब्द के अंत में आ है, उसको हम ईया में बदल देंगे तो पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग शब्द बन जाएगा। जैसे कि बूढ़ा, यहाँ पर बूढ़ा में अंत में आ स्वर है, जिसको हम ईया प्रत्यय में बदलेंगे तो शब्द बनेगा बुढ़िया, तो बूढ़ा पुल्लिंग है और बुढ़िया स्त्रीलिंग है। बेटा से बिटिया, बेटा पुल्लिंग है और बिटिया स्त्रीलिंग है। बेटा में अंत में टा में आ स्वर है, जिसको बदला गया है ईया में, छोटी ई की मात्रा लगा दी और अंत में या लगा दिया तो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन गया। कुत्ता से कुतिया, डिब्बा से डिबिया, चूहा से चूहिया, बंदर से बंदरिया, फोड़ा से फुड़िया और लोटा से लुटिया। इस प्रकार से पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द हम बनाते हैं, बना सकते हैं। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने का हम चौथा जो नियम है उसका अध्ययन करेंगे। पुल्लिंग शब्द के अंत में पुल्लिंग शब्द से यदि स्त्रीलिंग शब्द बनाना चाहते हैं तो पुल्लिंग शब्द के अंत में यदि नी जोड़ देंगे तो स्त्रीलिंग शब्द बन जाएगा। जैसे शेर से शेरनी, शेर पुल्लिंग शब्द है, नी जोड़ देंगे तो शेरनी स्त्रीलिंग शब्द बन गया।
मोर से मोरनी, जाट से जाटनी, सिंह से सिंहनी, हाथी से हथनी या फिर हथीनी। दोनों शब्द शुद्ध है, हथनी या हथीनी। हाथी पुल्लिंग है, हथनी और हथीनी स्त्रीलिंग शब्द है। पांचवा नियम पढ़ेंगे कि पुल्लिंग शब्द के अंत में आनी जोड़ करके हम स्त्रीलिंग शब्द बना सकते हैं। जैसे कि सेठ से सेठानी, सेठ पुल्लिंग शब्द है, इसके बाद में आनी प्रत्यय जोड़ देंगे तो शब्द बनेगा सेठानी, जो कि स्त्रीलिंग शब्द होगा। बहु से भवानी, इंदर से इंद्राणी, नौकर से नौकरानी, देवर से देवरानी, मास्टर से मास्टरनी। पांचवा नियम है शब्द के अंत में आइन प्रत्यय जोड़कर, पुल्लिंग शब्द के बाद में यदि आइन प्रत्यय जोड़ देंगे तो वह स्त्रीलिंग शब्द बन जाएगा। जैसे ठाकुर से ठकुराइन, ठाकुर पुल्लिंग शब्द है, इसके बाद में आइन प्रत्यय जोड़ेंगे तो ठकुराइन बनेगा, जो कि स्त्रीलिंग शब्द है। लाला से ललाइन और दूबे से दुबाइन, जो कि दूबे पुल्लिंग है और दुबाइन स्त्रीलिंग है। उस प्रकार से हम पहचान सके तो दुबे अच्छा है कि अच्छी है, तो दुबे अच्छा है तो पुल्लिंग है, और दुबाइन अच्छा नहीं होता है, दुबाइन अच्छी, तो यहां पर दुबाइन स्त्रीलिंग शब्द है। नियम 6, छठा नियम है शब्द के अंत में इन प्रत्यय जोड़ करके, पुल्लिंग शब्द के बाद में यदि हम इन प्रत्यय जोड़ेंगे तो स्त्रीलिंग शब्द बन जाएगा। जैसे सुनार से सुनारिन, सुनार पुल्लिंग है, सुनारिन स्त्रीलिंग है। सुनार के बाद में इन प्रत्यय जोड़ा गया है जिससे सुनारी शब्द बन गया, जो कि स्त्रीलिंग शब्द है। नाई से नाइन, कुम्हार से कुम्हारिन, तेली से तेलिन, माली से मालिन, पड़ोसी से पड़ोसिन। सातवां नियम है शब्दांत अक प्रत्यय को इका प्रत्यय में बदलकर, यदि पुल्लिंग शब्द के बाद में अक प्रत्यय है तो उस अक प्रत्यय को यदि हम इका प्रत्यय में बदल देंगे तो वह स्त्रीलिंग शब्द बन जाएगा। जैसे कि गायक से गायिका, गायक पुल्लिंग शब्द है, इसके बाद में अक प्रत्यय है, गायक में अक प्रत्यय है, अक प्रत्यय को हम इका प्रत्यय में बदल देंगे तो नया शब्द बनेगा गायिका, जो कि स्त्रीलिंग शब्द है। उसी प्रकार से नायक से नायिका, शिक्षक से शिक्षिका, बालक से बालिका, लेखक से लेखिका, उपदेश से उपदेशिका। इस प्रकार से हम पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग शब्द का निर्माण करते हैं। आठवां नियम है कि शब्दांत ई के स्थान पर इन्हीं प्रत्यय लगा करके, बड़ी शब्द पुल्लिंग शब्द के बाद में यदि बड़ी ई लगी हुई है तो उसके स्थान पर हम इन्हीं प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग शब्द का निर्माण होगा। जैसे रोगी से रोगिणी, रोगी शब्द पुल्लिंग है, अंत में ई है, ई की जगह यानी ई की जगह यदि हम इन्हीं जोड़ देंगे तो नया शब्द बनेगा रोगिणी, जो कि स्त्रीलिंग शब्द है। उसी प्रकार से स्वामी से स्वामिनी और मानी से मानिनी। तो दोस्तों इस प्रकार से हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बना सकते हैं, कुछ नियमों का यदि हम ध्यान रखें तो। इसके अलावा और भी जो नियम है उनका भी हम अध्ययन करते हैं। अगला नियम है नवा नियम, शब्दांत ता प्रत्यय को त्री में बदल करके, यदि पुल्लिंग शब्द के बाद में पुल्लिंग शब्द के अंत में ता है, ता प्रत्यय है, तो उसको त्री प्रत्यय में बदल देंगे तो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बन जाएगा। जैसे कर्ता से कर्तरी, तो कर्ता शब्द पुल्लिंग है, अंत में ता जुड़ा हुआ है और ता की जगह हम त्री जोड़ देंगे तो नया शब्द बनेगा कर्तरी, जो कि स्त्रीलिंग शब्द है। तो कर्ता पुल्लिंग है और कर्तरी स्त्रीलिंग है। क्रेता से क्रेत्री, विधाता से विधात्री, विधाता पुल्लिंग है, विधात्री स्त्रीलिंग शब्द है। नेता से नेत्री, वक्ता से वक्त्री, वक्ता पुल्लिंग है, वक्त्री स्त्रीलिंग है। दाता से दात्री। इस प्रकार से हम ता प्रत्यय को त्री प्रत्यय में बदल देंगे तो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द का निर्माण होगा। 10वां नियम है शब्दांत ट्रा प्रत्यय को ट्री प्रत्यय में बदल करके भी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं। जैसे कि सृष्टा से नया शब्द बन गया सृष्टि, तो सृष्टा शब्द पुल्लिंग है जिसके अंत में ट्रा लगा हुआ है। सृष्टा
पुल्लिंग शब्द है जिसके अंत में ट्रा लगा हुआ है, जिससे ट्रा की जगह ट्री यदि हम प्रत्यय जोड़ते हैं तो नया शब्द बनता है सर ट्री, जो कि स्त्रीलिंग शब्द है। अगला शब्द है उपदेष्ट्रा, जो कि पुल्लिंग शब्द है। ट्रा की जगह हम ट्री प्रत्यय लगाएंगे तो नया शब्द बनेगा उपदेष्ट्री, जो कि स्त्रीलिंग शब्द है। 11वां नियम है शब्दांत वान मान के स्थान पर वती और मति जोड़ करके भी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बनाते हैं। यानी कि पुल्लिंग शब्द के अंत में यदि वान या मान है और उससे हम स्त्रीलिंग शब्द बनाना चाहते हैं तो वान की जगह वती जोड़ेंगे और मान की जगह मति जोड़ेंगे, तो जो नया शब्द बनेगा वह स्त्रीलिंग शब्द बनेगा। जैसे कि भगवान से भगवती, भगवान पुल्लिंग है, भगवती स्त्रीलिंग शब्द है। भगवान में अंत में वान प्रत्यय जुड़ा हुआ है और वान प्रत्यय की जगह हम वती प्रत्यय जोड़ेंगे तो नया शब्द बनेगा भगवती, जो कि स्त्रीलिंग शब्द है। तो भगवान पुल्लिंग है और भगवती स्त्रीलिंग है। युवक से युवती, युवक से युवती, भाग्यवान से भाग्यवती, श्रीमान से श्रीमती, महान से महती, हनुमान से हनुमति, बुद्धिमान से बुद्धिमती और गोमान से गोमती, जो कि पहले पुल्लिंग शब्द हैं और दूसरे स्त्रीलिंग शब्द हैं। तो पुल्लिंग शब्द के अंत में यदि वान या मान प्रत्यय जुड़ा हुआ है, स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए उनके स्थान पर वान की जगह वती और मान की जगह मति यदि प्रत्यय जोड़ देंगे तो स्त्रीलिंग शब्द का निर्माण हो जाता है। अगला नियम पढ़ते हैं 12वां। नित्य सदैव पुल्लिंग शब्दों से पूर्व मादा जोड़ करके भी पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग शब्द बनाते हैं। यानी बहुत से शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा ही पुल्लिंग शब्द होते हैं, उनको हम स्त्रीलिंग में प्रयुक्त नहीं कर सकते, लेकिन यदि उन हमेशा रहने वाले पुल्लिंग शब्दों के पहले यदि हम मादा शब्द जोड़ दें तो उनसे फिर स्त्रीलिंग शब्दों का निर्माण होता है, क्योंकि मादा स्त्रीलिंग शब्द है। जैसे कि शब्द है भालू, इससे नया शब्द बनेगा मादा भालू। तो भालू शब्द हमेशा ही पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग में प्रयुक्त होता है। इसका स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए भालू शब्द से पहले हमें मादा शब्द जोड़ना पड़ेगा, तो फिर मादा जो भालू शब्द बनेगा, मादा भालू, वह स्त्रीलिंग शब्द बनेगा। तो इस प्रकार से कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा ही पुल्लिंग शब्दों में प्रयुक्त किए जाते हैं, लेकिन उनके पहले यदि मादा शब्द जोड़ दें तो उनसे फिर स्त्रीलिंग शब्द का निर्माण हो जाता है। जैसे कि भालू से मादा भालू, खरगोश से मादा खरगोश, मच्छर से मादा मच्छर, उल्लू से मादा उल्लू, कौवा से मादा कौवा। यहाँ पर दोस्तों में याद रखना है, ध्यान रखना चाहिए कि कौवा यहाँ पर आ आता है, यहाँ पर वा का प्रयोग नहीं होता है, कौवा नहीं होता है, कौवा होता है। कौवा से स्त्रीलिंग शब्द बनेगा मादा कौवा, खटमल से मादा खटमल, चीता से मादा चीता, तोता से मादा तोता और बाज से मादा बाज। ये जो पहले शब्द हैं ये हमेशा ही पुल्लिंग शब्दों में प्रयुक्त होते हैं, लेकिन इनका यदि स्त्रीलिंग शब्द बनाना होता है तो इनके पहले मादा शब्द का प्रयोग किया जाता है और इनसे स्त्रीलिंग शब्द बना लिए जाते हैं। 13वां नियम है नित्य या सदैव स्त्रीलिंग शब्दों से पूर्व नर शब्द जोड़ करके हम पुल्लिंग शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। यानी कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कि हमेशा ही स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं, लेकिन यदि उनका हमें पुल्लिंग शब्द बनाना होता है तो उन स्त्रीलिंग शब्दों के पहले नर शब्द यदि हम जोड़ देंगे तो जो नया शब्द बनेगा वह स्त्रीलिंग शब्द होगा। जैसे कि चील, जो कि हमेशा ही स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है, इसके पहले यदि हम नर शब्द जोड़ देंगे तो नया शब्द बनेगा नरचील, जो कि पुल्लिंग शब्द होगा। तो चील स्त्रीलिंग है और चील के पहले नर शब्द हमने जोड़ दिया तो नरचील जो शब्द बना है ये स्त्रीलिंग शब्द है। उसी प्रकार से कोयल से नर कोयल, मक्खी से नर मक्खी, तितली से नर तितली, मैना से
नर मैना, गिलहरी से नर गिलहरी, लोमड़ी से नर लोमड़ी। तो जो पहले शब्द हैं ये सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं और हमेशा ही स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होते हैं। लेकिन इनका यदि पुल्लिंग शब्द हमें बनाना है तो इनके पहले नर शब्द का हम प्रयोग करेंगे तो पुल्लिंग शब्द का निर्माण हो जाता है। नियम 14वां है जो कि अंतिम नियम है। कुछ शब्द पुल्लिंग व स्त्रीलिंग रूप में पूर्णतः भिन्न होते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में पूरी तरह से हमें भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं, अलग अलग दिखाई देते हैं। जैसे कि कवि से कवयित्री, कवि पुल्लिंग शब्द है और कवयित्री स्त्रीलिंग शब्द है। वर से वधु, वर पुल्लिंग है, वधु स्त्रीलिंग है। विद्वान पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग बनेगा विदुषी। साधु पुल्लिंग है, साध्वी स्त्रीलिंग है। पिता पुल्लिंग है, माता स्त्रीलिंग है। पुत्र पुल्लिंग, पुत्री स्त्रीलिंग। दुल्हा या दुल्हा पुल्लिंग है, दुल्हन या दुल्हन स्त्रीलिंग है। भाई पुल्लिंग है, भाभी स्त्रीलिंग है, भावज स्त्रीलिंग है और बहन स्त्रीलिंग है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम संस्कृत भाषा से आए हुए जो नपुंसकलिंग शब्द हैं जिनको हम आसानी से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में बांट सकते हैं, उनका ज्ञान रख सकते हैं। और परीक्षा में इस प्रकार के जो प्रश्न पूछे जाते हैं ऐसे शब्दों से संबंधित कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है और कौन सा स्त्रीलिंग है, तो उसके बारे में मैंने आपको एक अच्छी ट्रिक बताई है कि शब्द के बाद में अच्छा या अच्छी जोड़ेंगे। जो भी शब्द जुड़ेगा उसी प्रकार से अच्छा जुड़ गया तो पुल्लिंग और अच्छी शब्द जुड़ गया तो स्त्रीलिंग होगा। साथियों कोई भी किसी प्रकार की परीक्षा में हिंदी पाठ्यक्रम यदि जोड़ा गया है तो आसानी से प्रकाश सर हिंदी पर जो प्लेलिस्ट के रूप में थ्योरी के वीडियो हैं बहुत ही कम समय में आराम से आप रिवीजन कर सकते हैं। और यदि मेहनत करना चाहते हैं तो नोट्स भी बना सकते हैं। वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार यदि आप देखें तो अवश्य ही आपका बहुत कम समय में बहुत जल्दी रिवीजन हो सकता है, हो जाएगा। और चैनल पर ही पिछली परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों की व्याख्या सहित वीडियो उपलब्ध हैं जिनको भी आप आसानी से एक सीरियल के माध्यम से, क्रम के माध्यम से वीडियो देखें और अपनी बेहतर तैयारी को करें। अपने दोस्त हैं उनको भी आप वीडियो यदि शेयर करें, प्लेलिस्ट उनके पास शेयर करें तो अवश्य ही निःशुल्क कक्षाओं का उन दोस्तों को भी अवश्य फायदा मिलेगा। थैंक यू दोस्तों।